नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। होली आ रही है और होली है खुशियों का त्योहार, रंगों का त्योहार, एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करने का त्योहार। दूसरे को माफ़ करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपकी एनर्जी भी वहीं पर रुकी रहेगी। तो अपनी तरक्की के लिए भी माफ़ करना दूसरे को बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं होली की। होली को अच्छे से मनाइए, प्यार से मनाइए। जहाँ इसमें खुशियाँ होती हैं, रंग होते हैं, वहाँ पर इसमें कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज तो होती नहीं, लेकिन अपने सोचते हैं कि हमारा अच्छा हो जाएगा और अपना अच्छा करने के लिए वो दूसरे का अहित करने को तैयार रहते हैं। जैसे कि होली पर कुछ ऐसे दिन आते हैं, जैसे होली से 8 दिन पहले, तो इन जले कटे दिनों में कुछ लोग आपके ऊपर कुछ जादू टोना करा सकते हैं, कुछ आपके ऊपर ऐसा करा सकते हैं कि शायद वो चाहते हो कि आपका अच्छा ना हो और उनका अच्छा हो, हालांकि होगा उनका भी अच्छा नहीं। तो आपको इन दिनों में, क्योंकि आपके ऊपर ऐसा कोई प्रभाव ना है, कुछ सावधानियां बरतनी है। वो आपको क्या करना है कि होली से 8 दिन पहले ही आप किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी ना खाएं, क्योंकि उससे भी ये हाथ का दिया हुआ आपको कुछ खाना नहीं है। कोई आपको मिठाई खिलाए, कोई आपको सफ़ेद मिठाई खिलाए, कोई चीज़ खिलाए जो वाइट हो, वो आपको बिल्कुल नहीं खानी है। कम से कम चौराहों पर जाना है, चौराहे कम से कम पार करने हैं। हो सके बहुत ही ज़रूरी हो तो साइड से बच के निकल जाएं, और अगर जाना पड़े बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो अपने साथ में आप कुछ हींग लेकर जाएं। हींग लेकर जाएं, बहुत ज़रूरी है। प्याज लेकर जाएं या फिर लहसुन लेकर जाएं, या भगवान के यहाँ से मंदिर से लेके भभूति लेकर जाएं। और प्रेग्नेंट औरतों को तो जाना बिल्कुल भी मना है, ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अपने घर में रहें, जितना हो सके उतना अपने घर में दीपक जलाइए, क्योंकि जो रोशनी होती है, दीपक होता है, पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है। इससे भी आपके ऊपर नेगेटिविटी नहीं आएगी। अपने घर के ईशान कोण में दीपक जलाइए। हनुमान जी का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। और सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, जो भी दिन है, उन दिनों आप भगवान का पाठ ज़रूर करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए। राहु केतु के प्रभावों से बचने के लिए राहु केतु के मंत्रों का जाप करते रहिए शाम के समय। तो इससे क्या होता है कि आप जो नेगेटिविटी है उससे बच जाते हैं। तो आज मैं यहाँ आपको होली पर करने वाले कुछ आपके उपायों के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि ये ही ऐसे दिन होते हैं, होली, दिवाली, कि जब आप अपने लिए ऐसे उपाय हैं जो कर सकते हैं जिससे आपको बीमारी नहीं आएगी, जिससे आपके ऊपर नेगेटिविटी नहीं हावी होगी, आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो जब होली का दहन हो, ये उपाय आपको तब करने हैं। सबसे पहला उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता है, आपके फैमिली जो मेंबर्स हैं उनकी आपस में नहीं बनती है, तो क्या करना है आपको एक नारियल लेके आना है। कोई नेगेटिविटी भी होगी तो ये भी इससे उतर जाएगी। एक नारियल लेना है, सूखा, जो पानी वाला जटाऊ वाला नारियल होता है, उसको अपने सर से ऊपर 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे उतारिए, और जब होली का दहन हो तो एक एक मेंबर को एक एक नारियल लेकर उस पर डाल देना है होली का दहन की आग में। तो इससे आपके घर में नेगेटिविटी का प्रभाव, आपस में प्यार आपका बढ़ेगा। नंबर 2, जब होली का दहन हो रहा हो तो जब हो जाए तो आप उसकी राख को घर पर लेकर आएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध लें, जिससे आपके घर में नेगेटिव प्रभाव एंटर नहीं होगा, नेगेटिविटी एंटर नहीं होगी। और किसी भी मेंबर को घर में बीमारी है और वो जा नहीं रही है, चाहे वो बच्चा हो या फिर वो बड़ा हो, बीमारी जा नहीं रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गेहूं की बाल जलाते हैं होली पर, वो अपने जलाकर कुछ ना कुछ जला दें और कुछ अपने आधी जली हुई अपने बच्चे के कमरे में रख दें। और अगर धन की कमी है तो वही बाल अपने तिजोरी में रख दें। इससे आपके धन का जो अभाव जो हो रहा था वो कम होगा, आपके पास धन आने लगेगा।
अगर कोई वैसी प्रॉब्लम है, यानी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम है कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ बताशे, कुछ लौंग और गोमती चक्र, ये आपको जलती हुई अग्नि में डालने हैं जब होलिका दहन हो रहा हो। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आप बहुत अच्छा उपाय अपने लिए कर सकते हैं, अच्छे उपाय जो कि इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध। घर में बरकत नहीं हो रही है, आपका काम नहीं चल रहा है कोशिश करने के बाद भी, तो होली पर एक उपाय आपको करना है। वो क्या कि आपको अपने घर से कच्चा आटा लेकर जाना है और आप थोड़ी सी हल्दी लेकर जाना है और कच्चा सूत एक आता है वाइट, तो उस सफ़ेद रंग का कच्चा सूत आता है। ये सारी चीज़ें आप एक प्लेट में लेकर जाएं और जब होली का दहन जब तक हुआ ना हो, जैसे होली को सजा देते हैं, और उस पर आप 7 बार वो कच्चा सूत लपेटें और 7 परिक्रमा होली की करें, और जैसे ही वो जलेगी आपका जो ये उपाय है ये आपके लिए कारगर सिद्ध होगा, यानी आपका काम चलने लगेगा। तो कुछ ये छोटे छोटे उपाय थे जो आपको होली पर करने हैं। अगर आप इन चीज़ों में चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर मैं आपके लिए आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच, और आप सभी को हैप्पी होली।